So hello everyone, my YouTube family, welcome back to my channel Harleen Sokhi Tech. So आज की वीडियो में we will cover important concepts for chapter 2 for AI class 12 NCERT. So अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं या आपके कोई भी एग्जाम्स आ रहे हैं and you need quick revision, this video is for you. So watch this video till end and don't miss out the important concepts that can help you to gain your marks in exams. So without any late, let's start. So first of all, let's start with Unit 2 Data Science Methodology. So सबसे पहले आते हैं 2 marks questions. So in which first question we have is what is data science methodology? So data science क्या है? बेसिकली ये स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक अप्रोच है ताकि कोई भी हम डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. लाइक एजेंट्स, ठीक है, वो डेटा साइंस से बने हैं, उसमें मॉडल्स लगाए गए हैं. देन वी हैव कि ईमेल स्पैम है या नहीं, प्रमोशनल ईमेल्स हैं या स्पैम ईमेल्स है, वो कैसे फाइंड आउट करेगा. सो यहाँ पे हमने डेटा साइंस यूज़ किया है एंड मॉडल्स इम्प्लीमेंट किए हैं ताकि हम डेटा से चीज़ें फाइंड आउट कर सकें, अपनी डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. सो बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है जिधर हम AI प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, उन्हें अपने डेटा पे लगाते हैं. देन it helps in organizing data collection, analysis, modeling and evaluation. So these all are steps for a data science project. It ensures efficient use of time, cost and resources. Let's now move on to next, that says what is the foundational step in data science? Explain. So सबसे पहला या फाउंडेशनल स्टेप क्या रहता है कोई भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट या उस पर वर्क शुरू करने से पहले? सो सबसे पहला स्टेप रहता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग कि आपको अपने डाटा से क्या चाहिए, आपको अपने मॉडल से क्या चाहिए एंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, कि आप ये प्रोजेक्ट ही क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हो एंड आप अपना डेटा साइंस या फिर एनालिसिस करना क्यों चाहते हो. ठीक है, सो हेयर हम वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे नीड. ठीक है, सो अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे उन्हें क्या चाहिए, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जा सकेंगे, तभी हम अपने डेटा से रिलेवेंट चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम स्कोपिंग एंड डिफाइनिंग. नाउ व्हाट इज एक्यूरेसी? लेट्स सी. सो एक्यूरेसी क्या है? इट्स एन इवैल्यूएशन मेट्रिक जो हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में या ढूंढने में यूज़ करते हैं. सो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या रहता है? कितने नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस हुए डिवाइडेड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस. सो बेसिकली अगर आपकी प्रेडिक्शंस मॉडल ने ज़्यादा करेक्ट किए सो आपकी एक्यूरेसी भी हाई जाती है. So let's move on to 3 marks. So first question is here that says explain analytical approach in data science methodology. So it is expected in your upcoming board exams. So listen carefully. So first it says that analytic approach defines how data will be used to solve the problem. Likewise, it is selected after understanding the business problem. यानी अब जो एनालिटिकल अप्रोच है वो कहता है कि आप अपना डाटा कैसे यूज़ करोगे किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. बट ये किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले आपको अपना बिजनेस प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई एनी एनालिटिकल अप्रोच दैट इज़ सूटेबल फॉर योर बिजनेस प्रॉब्लम और योर ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो इट हेल्प्स टू डिसाइड क्या टास्क आपका क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, क्लस्टरिंग है. आपको अपने डेटा से क्या फाइंड आउट करना है? आपको मार्केट बास्केट एनालिसिस करनी है या आपको प्रेडिक्शंस करनी है? सो इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट? एनालिटिकल अप्रोच. हियर क्वेश्चंस लाइक हाउ मैनी और विच कैटेगरी आर आंसर्ड हियर. चूजिंग करेक्ट अप्रोच लीड्स टू एक्यूरेट मॉडलिंग. यानी आप अपना जो भी एनालिटिकल अप्रोच चूज करोगे, it should be related to your business problem. Otherwise,
आपके जो मॉडल की परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट कर सकती है. So let's move on to next question. It says explain types of analytics. So as we know, we have 4 types of analytics available. First one is descriptive. That says basically it says what happened. Yani it summarizes past data to understand what has happened, right? सारे अपने डेटा को, जितना भी उसके पास डेटा अवेलेबल है, उसको पूरा समराइज कर देता है एंड बताता है कि हुआ क्या. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल्स की बात कर रहे हो, ठीक है, सो आपने सेल्स का डैशबोर्ड बनाया एंड उधर क्या हो रहा है कि आप अपने पास्ट मंथ्स की भी सेल्स कैलकुलेट कर रहे हो, अगर सेल इम्पैक्ट हुई है वो भी बता रहे हो, वो भी ढूंढा है आपने. देन अगर कोई डिस्काउंट था उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है, प्रीवियस मंथ्स की सेल्स, प्रीवियस ईयर की सेल्स, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ थे. ठीक है, ये सारा हम अपना समराइज करते हैं डेटा रिलेटेड टू द सेल. ओके. देन नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स. बेसिकली इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वाई समथिंग हैड हैपेंड. यानी डायग्नोस करता है, ठीक है, रीज़न पता करता है कि कोई भी चीज़ हुई तो हुई क्यों. ठीक है, अगर हमारी सेल्स गिर गई पिछले मंथ तो उसका रीज़न क्या हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स पड़े थे. ठीक है, सो देयर कैन बी द रीज़न. वो किससे हम फाइंड आउट करते हैं? डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स से. देन वी हैव प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. बेसिकली ये फोरकास्ट करता है फॉर फ्यूचर ट्रेंड्स, राइट. सो हम इसमें क्या करते हैं कि पास्ट डाटा को देखते हैं एंड देन प्रिडिक्शंस निकालते हैं फॉर फ्यूचर इवेंट्स कि आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या ट्रेंड्स दिखेंगे. ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? रिग्रेशन यूज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं, क्लस्टरिंग यूज़ करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं टू प्रिडिक्ट फॉर फ्यूचर. नेक्स्ट वी हैव इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. बेसिकली ये प्रिस्क्राइब करता है कि आगे आने वाले हम क्या एक्शंस ले सकते हैं ताकि हमें जो अपना गोल है, डिज़ायर्ड आउटकम मिले. ठीक है, सो इन ये है हमारे 4 एनालिटिक्स अप्रोच, राइट. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन. सो इट सेज व्हाट इज डेटा कलेक्शन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेस. सबको पता है, नाम से पता लग रहा है, डेटा कलेक्शन इज़ व्हाट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स. ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं. सबसे पहला है प्राइमरी सोर्स एंड देन सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स क्या होता है? बेसिकली जहाँ से भी हम अपना डेटा ले रहे हैं वो ओरिजिनल सोर्स हो, उसे हम प्राइमरी डेटा सोर्स बोलते हैं. जैसे कि इंटरव्यूज़ के थ्रू, ठीक है, 1-on-1 इंटरव्यू है या सर्विस किए आपने, देन एक्सपेरिमेंट्स किए, गूगल फॉर्म्स हो गए. ठीक है, दीज ऑल आर व्हाट, इट्स आर प्राइमरी डेटा सोर्स. देन आता है सेकेंडरी डेटा सोर्स. बेसिकली दैट इंक्लूड्स थर्ड पार्टी चीज़ें. ठीक है, सो यानी कि जो भी डेटा हमारा ऑलरेडी कहीं स्टोर है एंड हम उसे सीधा यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हमारी बुक्स हो गई. देन वी हैव कैगल वेबसाइट. ये बहुत फेमस वेबसाइट है जो कि हम अपने डेटा सेट्स को डाउनलोड करने के लिए यूज़ करते हैं. देन कोई भी वेबसाइट से आप अपना डेटा उठा रहे हो, डेटा बेसिस से ले रहे हो, सोशल मीडिया हो गया या फिर गवर्नमेंट की आर्काइव वेबसाइट्स हो गई. सो उन सब से अगर हम डेटा उठा रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी डेटा सोर्स, राइट. So let's move on to next question that comes here for 4 marks. So it says what are evaluation metrics, explain any 4. ठीक है, so this is expected question for your upcoming CBSE board. So evaluation metrics क्या होती है? जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि accuracy was a evaluation metric, right? So basically आपकी मॉडल की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं कि आपके जो भी मॉडल ने प्रिडिक्ट किए आउटपुट वो एक्चुअल आउटपुट से कितने अलग हैं. ठीक है, नेक्स्ट इधर बहुत सारे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन मॉडल, द टाइप ऑफ मॉडल यू आर यूजिंग, वी यूज़ देम, राइट. जैसे सबसे पहले है हमारे पास एक्यूरेसी मेजर, राइट, जो कि करेक्टनेस दिखाता है आपके मॉडल के. सो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि टू व्हाट इज द नंबर ऑफ करेक्ट आउटपुट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स, राइट. नेक्स्ट इज प्रिसिशन. बेसिकली शो करता है कितने नंबर ऑफ प्रिडिक्टिव पॉजिटिव्स थे
दैट आर एक्चुअली करेक्ट, ठीक है, यानी मॉडल ने कितने पॉजिटिव या सही प्रेडिक्ट किए जो कि एक्चुअली जब हमने अपना ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा दिया उसमें भी वो करेक्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिकॉल मेजर, जो कि कैलकुलेट करता है एक्चुअल पॉजिटिव्स विद करेक्टली आइडेंटिफाइड और करेक्टली प्रेडिक्टेड आउटपुट्स। नेक्स्ट इज F1 को, जो कि बैलेंस करता है प्रिसिशन एंड रिकॉल को, ठीक है। एंड अदर वी हैव इज R2 स्कोर, MSE, ठीक है, मीन स्क्वेयर्ड एरर। दीज ऑल आर व्हाट इवैल्यूएशन मेट्रिक्स दैट वी यूज टू measure the performance of our model. Next is what is feature engineering? Explain with example. So आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड आपको अपकमिंग वीडियोस भी चाहिए, सो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट ज़रूर करना एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सो लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। सो बेसिकली फीचर इंजीनियरिंग क्या है? जब आप अपना डेटा क्लीन करते हो एंड आपको ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में डेटा देना होता है, उससे पहले हम करते हैं फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। यानी कि आप अपने डेटा को प्रिपेयर कर रहे हो विद सिलेक्टिंग द करेक्ट फीचर्स फ्रॉम आर डेटा, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। फीचर्स इज व्हाट कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाउस प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके हाउस कौन सी लोकेलिटी में है, कौन सी कंट्री में है, कौन से स्टेट में है, कितने नंबर ऑफ रूम्स है, कितने नंबर ऑफ किचन्स है, कितने नंबर ऑफ बाथरूम्स है, ठीक है। एंड देन आपके हाउस में क्या स्विमिंग पूल है या नहीं, जिम है या नहीं। सो ये सारे क्या है, एक फीचर हैं, राइट, हाउस के। सो इसमें से हम अपने करेक्ट फीचर निकालते हैं ताकि हमें जो अपने रिजल्ट चाहिए वो सही आए, ठीक है। यानी जो हमें प्रेडिक्ट करना है उससे रिलेटेड ही फीचर्स निकालना इज़ व्हाट फीचर इंजीनियरिंग, ताकि हमारा मॉडल की एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज हो सके। सो इट मेक्स डेटा मोर सूटेबल फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, क्रिएटिंग एज ऑफ हाउस फ्रॉम ईयर ऑफ बिल्ड। सो यानी यहाँ पे एज क्या ली उसने कि आपका कौन सा करंट ईयर था कि आपका हाउस है अभी, एंड ईयर ऑफ बिल्ड क्या था, तो उसने उसकी एज निकाली। तो यानी इसने फीचर एक्सट्रैक्ट किया, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज व्हाट इज AI मॉडलिंग? एक्सप्लेन इट्स 2 टाइप्स। सो AI मॉडलिंग क्या है? इट्स बेसिकली जब हम अपना AI का मॉडल लगाते हैं वो स्टेज को बोलते हैं AI मॉडलिंग, ठीक है। देन it applies algorithms based on the chosen analytical approach. तो यहाँ पे analytical approaches क्या हैं? जैसे हमने पढ़ा था अभी पिछले क्वेश्चन में, we have descriptive, diagnostic, predictive and prescriptive type of approaches, right? So सबसे पहले यहाँ पे हमें कोई भी 2 अप्रोचेस बताने हैं। सो यहाँ पे है एक तो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, जो कि बेसिकली समराइज करता है अपने सारे डेटा को, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स यूज़ करता है, विजुअलाइजेशंस यूज़ करता है। लाइक मैंने बताया कि हम डैशबोर्ड बना सकते हैं एक सेल्स का जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेल, ठीक है। सो यहाँ पे हम विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं यूजिंग मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिस्टिकल मेजर्स, देन कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं। देन हमारे पास आता है प्रेडिक्टिव मॉडल, जो कि फ्यूचर आउटकम्स को या फिर पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करता है रिलेटेड टू द पास्ट डेटा। यानी यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली आप जो भी अपना एनालिटिकल अप्रोच चूज़ करोगे, ठीक है, उसके ही बेस पे आप अपना मॉडल भी चूज करते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सो बेसिकली के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन इज़ वेरी पॉपुलर टेक्निक जो कि हम यूज़ करते हैं अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए। सो बेसिकली यहाँ क्या होता है, आपका जो भी डेटा सेट है वो के नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फोल्ड्स, ठीक है। सो अगर मॉडल ट्रेन करना होता है तो जैसे कि आपके पास के फोल्ड्स थे 5, तो k-1 यानी कि 4 फोल्ड्स पे वो
ट्रेन होगा एंड द रिमेनिंग फोल्ड्स पे दैट इज़ 1 उस पे वो टेस्ट होगा. सो ये k नंबर ऑफ टाइम्स ही रिपीट होता है जिधर हमारा हर एक फोल्ड एक टेस्ट डेटा की तरह काम करता है. ठीक है, यानी यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, जैसे अगर हम k5 ले लेते हैं तो वो फोल्ड्स को कैसे डिवाइड कर देगा, 20% हर एक फोल्ड को देगा, यानी 20% उसका पूरे डेटा का डेटा वहाँ पे 20% लेगा. ठीक है, सो यहाँ पे फाइनल परफॉर्मेंस जो होती है वो सारे फोल्ड्स का एवरेज होता है. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना अपने डाउट्स, और वीडियो को शेयर करो उन सब स्टूडेंट्स के साथ जो AI क्लास 12 में पढ़ रहे हैं एंड जिन सब के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं. सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे AI क्लास 12 सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस.